Hello friends, let's talk about the antimars or we can say एंटीमोनियम आर्सेनिकम। ये एक मिनरल ग्रुप की रेमेडी है। इसके जो प्रूवर है वो स्नार्ड है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो Sb2O3ASO5 है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है एम्फाइजिमा के लिए। एम्फाइजिमा क्या होता है? परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है एल्वोलाई का। ओके, एल्वोलाई डैमेज हो जाती है, एयर सैक्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, उसके कारण पेशेंट में डिज़निया हमको देखने को मिलता है। एल्वोलाई के जो सैक्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, स्पेस जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। स्पेस लार्ज होने के कारण रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ओके, अब हम देखें कि एंटीमार्स जो मेडिसिन होती है वो हम पेरिकार्डाइटिस में सोच सकते हैं, स्पेशली लेफ़्ट साइडेड लंग की कंडीशन हो। लेफ़्ट साइडेड लंग्स की पैथोलॉजीज़ में हम एंटीमार्स को सोच सकते हैं। लेफ़्ट साइड में भी अपर लेफ़्ट लंग की कंडीशन, तो इसमें हमको और स्पेसिफिक बता दिया। क्या बताया? पहले तो लेफ़्ट साइडेड लंग में भी अपर वाला, अपर लेफ़्ट लंग। ओके, साथ में पेरिकार्डाइटिस, एम्फाइजीमा विद डिज़निया। एम्फाइजीमा के साथ में एक्सेसिव अगर हमको डिज़निया मिल रहा हो, कफ मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा हो, तब हम एंटीमार्स को सोच सकते हैं। अगर हम एंटीमार्स का स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा कि ये लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है और हार्ट पे भी दिखाती है, बट चीफ अथॉरिटी ऑफ जो लंग्स पे रहती है, इसकी चीफ अथॉरिटी इस ड्रग की लंग्स के ऊपर रहती है। क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में हम एंटीमार्स को सोच सकते हैं? तो पहली क्लिनिकल कंडीशन है कफ। कफ कैसा होगा? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कफ होगा, जैसे एम्फाइजीमा विद एक्सेसिव डिज़निया हो रहा था कफ के साथ में और म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा था, ऐसे ही कफ कैसा होगा? एक्सेसिव कफ होगा। कफ विथ मच म्यूकस सीक्रेशन। और एग्रावेशन किससे होगा? ईटिंग से और लाइंग डाउन से। पेशेंट बोलेगा हमको कि जब भी मैं खाना खाता हूँ या जब भी मैं लेटता हूँ तब मेरा जो खांसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेशन होने लगता है। दैट इज़ वेट कफिंग होती है, ड्राई कफिंग इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन निमोनिया। निमोनिया में भी क्या होगा? कटाल की कंडीशन होगी एसोसिएटेड विथ इन्फ्लुएंजा। डॉक्टर एन.एम. चौधरी ने कहा है आफ्टर निमोनिया एंड प्लूरिसी एक्यूट सिम्टम्स सबसाइड, डिज़निया रिमेन्स। मतलब कि अगर निमोनिया और प्लूरिसी के बाद में जो एक्यूट सिम्टम्स हैं वो सारे सबसाइड हो जाए लेकिन डिज़निया बना रहे, तब हमको फ्यू डोजेज ऑफ एंटीमार्स को देना चाहिए, जिससे हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो हमने दो क्लिनिकल कंडीशंस पढ़ी, पहली कफ पढ़ी, दूसरी निमोनिया पढ़ी। तीसरी कंडीशन भी हमारे जो लंग्स हैं उससे रिलेटेड रहेगी, दैट इज़ प्लूरिसी। ओके, इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट साइडेड लंग अफेक्ट हो रहा है विद एक्सुडेशन हो रहा है, साथ में पेरिकार्डाइटिस एंड एफ्यूजन देखने को हमको मिलता है। क्या मिल रहा है? हार्ट में हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल रहा है, एफ्यूजन भी देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ये हमारे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस थी। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और रहते हैं, जैसे कि ये इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज़ एंड एडीमा ऑफ द फेस, है ना? आइज़ में इन्फ्लामेशन हो रहा है, फेस पे एडीमा हो रहा है। ऐसे ही सेंस ऑफ वीकनेस, बहुत ज़्यादा उसके सारे सेंसेस रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है पेशेंट को। ओके, अब एक चीज़ इसमें नोटिस करने की ये है कि पेरिकार्डाइटिस के साथ में भी फ्यूजन हो रहा था, है ना? एडीमा हो रहा था फेस का, निमोनिया की कंडीशन हो रही थी और एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा था, है ना? मतलब इस मेडिसिन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर का एक्यूमुलेशन मिल रहा है,
चाहे वो फेस पर एडिमा हो, एक्सुडेशन हो रहा हो, प्लूरिसी के साथ में, पेरिकार्डिटिस के साथ में इफ्यूजन हो रहा हो या निमोनिया हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा फेस में हमको स्वेलिंग, एडिमेटस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में पेशेंट का जो कंडीशन रहेगी वो एग्रावेट होती है ईटिंग और लाइंग डाउन से। कुछ रूब्रिक्स हैं जैसे कि फेस, स्वेलिंग, एडिमेटस, चेस्ट एम्फाइजिमा, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट, लाइंग, वाइल्ड, एग्रावेशन। एंटिम-आर्स को हम थर्ड ट्राइचुरेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा यूज़ करने से हमको जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट दी एंटिम-आर्स। थैंक यू।